जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी अक्टूबर 2021 की सीरीज की आज है क्लास नंबर 6, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड करिएगा। साथ ही साथ हर सुबह 7:30 बजे ट्रिपल सी की रिवीजन क्लास हो रही है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और रात 9 बजे यूपीपीसीएल आरओ एआरओ की क्लास हो रही है, और वह क्लास भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस क्लास में मैंने चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। वहां पर फुल फॉर्म्स आपको दिया है, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज है, लाइनस की कमांड है, मीन्स एक कंप्लीट पैकेज है, और उससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कमेंट बॉक्स में आप उसका रिव्यू चेक कर सकते हैं। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपका, किसी एकल वर्ड को हटाने के लिए वीआई संपादक के साथ किस कमांड का उपयोग किया जाता है? व्हाट कमांड इज यूज्ड विद वीआई एडिटर टू डिलीट अ सिंगल कैरेक्टर? इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहां पर बात की गई है वीआई एडिटर की। यहाँ पर जो कमांड्स हैं कैपिटल और स्मॉल दोनों में होती हैं, और जब वही चीज़ कैपिटल में हो तो उसका अलग काम होता है, और जब स्मॉल में हो तो अलग काम होता है। इसीलिए ध्यान से आपको समझना है कि कोई लेटर कैपिटल में है या फिर स्मॉल में है। तो यहाँ पर बात की गई है कि किसी एकल वर्ड को हटाने के लिए वीआई एडिटर में किस कमांड का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एक्स, वो भी स्मॉल में। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, क्या वीआर का उपयोग चिकित्सा, प्रायोगिक और सैन्य प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किया जाता है? ट्रू या फॉल्स? वीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो वीआर का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी। तो क्या बताइए आप, वर्चुअल रियलिटी का उपयोग चिकित्सा, प्रायोगिक और सैन्य प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किया जाता है या फिर नहीं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग हम करते हैं। वीआर का मतलब वर्चुअल रियलिटी अर्थात आभासी दुनिया, है ना। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड में अक्सर ... का डेटा नहीं होता है जो किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन की ओर इशारा करता है। बताइए, पर्सन, ट्रैकर, आइडेंटिफायर या फिर लोकेटर? तो क्यूआर कोड में अक्सर किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का कोई डेटा नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स इज अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पर लाइनेक्स मिस हो गया है, हम लिख देते हैं। बताइए, क्या लाइनेक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ट्रू या फॉल्स? ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कास्ट हूं, अर्थात जिनका उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बिल्कुल सही है, लाइनेक्स आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग भी है। तो कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि लाइनेक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बिल्कुल सही है, मल्टी यूजर भी है और मल्टीटास्किंग भी होता है। अब नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट कर सकते हैं? पीडीएफ, फोटो, डॉक्यूमेंट या फिर टेक्स्ट? इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इंस्टाग्राम आपका फेसबुक से संबंधित है, मीन्स इसकी जो ऑनरशिप है वो फेसबुक के पास है, और इंस्टाग्राम का उपयोग हम फोटो और वीडियो को अपलोड करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फोटो। ठीक है ना, वहां पर पीडीएफ या डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं होता है। अब नेक्स्ट, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न मेजबानों के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है? Which protocol provides email faculty
एमंग डिफरेंट होस्ट। बताइए विभिन्न होस्ट के बीच में ईमेल सुविधा कौन प्रदान करता है? FTP, SMTP, टेलनेट या SNMP। ट्रिपल सी एग्जाम में FTP का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है ट्रिपल सी में। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो SMTP का उपयोग मेल भेजने के लिए करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SMTP। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन किस निगम से संबंधित है? म्युनिसिपल, ट्रांसपोर्ट, गवर्नेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए स्वच्छ भारत मिशन किस निगम से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, म्युनिसिपल से संबंधित है। अब नेक्स्ट, इंप्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस से प्लस वी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस से प्लस वी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी या नन ऑफ दीज। एक होता है पेस्ट स्पेशल और दूसरा ऑप्शन मिलता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का। इंप्रेस आप सभी लोग जानते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का ऑप्शन किस मीनू में मिलता है यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यह आपको एडिट मीनू के अंतर्गत मिलता है। यहां पर एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा पेस्ट स्पेशल का, जहां पर आप देखिए पहला ऑप्शन है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस से प्लस वी, और पेस्ट स्पेशल की होती है कंट्रोल प्लस से प्लस वी। ऐसे ही डुप्लीकेट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो शिफ्ट प्लस F3 का, सेलेक्ट ऑल के लिए इंप्रेस में कंट्रोल प्लस A का, फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस F, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस H, पॉइंट्स के लिए F8। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस से प्लस वी। अब नेक्स्ट, इस कुंजी संयोजन का उपयोग स्क्रीन में सभी खुली खिड़कियों को छोटा करने के लिए किया जाता है। दिस की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू मिनिमाइज ऑल ऑप्शन विंडो इन द स्क्रीन। विंडो की प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी, F5 या शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस डिलीट। बताइए किस की का उपयोग हम स्क्रीन पर मीन्स जितनी भी विंडो हमारी ओपन है, जितने प्रोग्राम्स हमने ओपन कर रखे हैं सभी को मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विंडो की प्लस डी का उपयोग इस कार्य के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस से प्लस F5, आल्ट प्लस से प्लस F5, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस F5 या F5। बताइए जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड मीन्स जिस स्लाइड में लास्ट टाइम पर हमने एडिट किया है उस स्लाइड पर अगर हम डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, MAPI स्टैंड फॉर। MAPI का फुल फॉर्म क्या है? मैसेजिंग एक्सेस प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मैसेजिंग एप्लीकेशन इंटरफेस प्रोटोकॉल, मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब नेक्स्ट, सेल से जुड़े व्याख्यात्मक पाठ का वर्णन कौन सा शब्द करता है? व्हाट टर्म डिस्क्राइब एक्सक्लेमेटरी टेक्स्ट अटैच्ड टू व्हाट सेल? कमेंट, डायलॉग, कॉन्टेक्स्ट या फिर कॉल आउट। मीन्स कोई सेल है, उस सेल से जुड़ा हुआ कोई भी नोट है, उसका वर्णन कौन करता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, कमेंट। ठीक है ना, कमेंट ये काम करता है। जैसे यहां पर देखिए इंप्रेस ओपन है,
यहां पर न्यू पे जाएंगे, स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखिए आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो गया। अब मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया अभय एक्सेल कंप्यूटर। अब इसके बारे में हमें कोई भी व्याख्यान जोड़ना है, मीन्स इसको डिस्क्राइब करना है अलग से, तो क्या करेंगे, यहां पर इंसर्ट पर जाइए। इंसर्ट में आपको कमेंट का ऑप्शन मिलता है। अब CCC एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो क्या होती है, Ctrl+R+C क्लिक कर देंगे। यहां पर देखिए एक कमेंट बॉक्स आपका आ गया। अब यहां पर जो भी आपको जोड़ना है वो आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे यहां पर आपको लिखना है कि सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, तो यहाँ पे हो गया। लाइक लिखना है, लाइक लिख दिया। मीन्स जो भी आप व्याख्यान ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। जब यहाँ पर आप कर्सर ले जाएंगे, यहाँ पर देखिए कमेंट आपको शो करेगा, बाहर आप क्लिक कर देंगे तो कमेंट आपको नहीं शो करेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कमेंट। अब नेक्स्ट, आप राइटर में टेम्पलेट नहीं बना सकते, यू कैन नॉट क्रिएट अ टेम्पलेट इन राइटर। टेम्पलेट क्या होते हैं, जो हमारे कस्टम पेजेस होते हैं उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट। जैसे यहाँ पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं, न्यू पे जाते हैं और डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर हमारा ओपन हो गया। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आप जाते हैं, टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर ओपन टेम्पलेट, सेव एज टेम्पलेट, मैनेज टेम्पलेट का ऑप्शन मिल जाता है। शॉर्टकट की Ctrl+A+N होती है, एग्जाम में काफ़ी पूछी भी जाती है। तो यहाँ पर आप मैनेज टेम्पलेट पर क्लिक कर देंगे, जो टेम्पलेट्स पहले से बने हुए हैं वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए हमने अभय टीम के नाम से बनाया हुआ है ना, तो ये हमारा क्या है, अपना ओन टेम्पलेट है। ऐसे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट, मॉडर्न, सिंपल कई सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, तो जो पहले से बने रहते हैं तो यहाँ चाहें आप इनका उपयोग कर लीजिए, या अगर आप अपना कोई भी कस्टम बनाना चाहते हो तो कस्टम पेज बना के आप टेम्पलेट के रूप में सेव कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है कि टेम्पलेट नहीं बना सकते, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, फॉल्स। अब नेक्स्ट, क्या डेबिट कार्ड द्वारा सिर्फ ATM से ही लेन देन कर सकते हैं, कैन आई डू डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन ओनली एट ATM, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि सिर्फ ATM के द्वारा नहीं, आप वर्तमान समय में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए भी डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट, कौन सी बैच फाइल है जिसे कंप्यूटर बूट करते समय पढ़ा जाता है, बताइए। निम्न में से ऐसी कौन सी फाइल है जो एक प्रकार की बैच फाइल है जिसे कंप्यूटर बूट करते समय पढ़ा जाता है, auto.bat, autoexecutive.bat, autoexec.bat या autobatch। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, autoexecutive.bat, ठीक है ना, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, रोबोटिक्स शब्द की खोज किसने की, आइजक असिमोव, रॉबर्ट हुक, क्लीवी या डेनिस लूपिया। बताइए रोबोटिक्स शब्द की खोज किसने की। आप सभी ने पढ़ा है RPA के बारे में। RPA का फुल फॉर्म क्या होता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। क्या होता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। और रोबोटिक्स शब्द की खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजक असिमोव, ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड में APR क्या होता है, व्हाट इज APR इन क्रेडिट कार्ड, एनुअल परसेंटेज रेट, इंटरेस्ट रेट, A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्रेडिट कार्ड आप में से कई सारे लोगों ने उपयोग किया होगा, तो बताइए APR क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एनुअल परसेंटेज रेट। अब नेक्स्ट, सिस्टम में बूटिंग का क्या मतलब है, रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, इंस्टॉल दी प्रोग्राम, टू स्कैन या टर्न ऑफ। बताइए बूटिंग क्या कहलाती है। अगर आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं तो वो बूटिंग है, कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं वो बूटिंग है, आप स्कैन कर रहे हैं वो बूटिंग है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए।
तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको हम बूटिंग के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, क्या राइटर में आपका बायोडाटा तैयार किया जा सकता है? कैन आई प्रिपेयर माई रिज्यूम इन राइटर? ट्रू या फॉल्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि लिब्रे ऑफिस राइटर है क्या? आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए ही किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, राइटर में आप अपना रिज्यूम बना सकते हो या कोई लेटर बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है तो आप वहां पर आसानी से बना सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क में किसी कॉलम को किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? मीन्स कैल्क में यदि हम किसी कॉलम को फिक्स करना चाहते हैं ताकि अगर कोई फार्मूला वगैरह हमने उपयोग किया है और सेल चेंज होती है तब भी वो फिक्स रहे, कोई भी दिक्कत वहां पर ना हो, आसानी से फार्मूला वर्क करे, इसके लिए किस साइन का उपयोग करते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डॉलर साइन का उपयोग इस कार्य के लिए हम करते हैं। अब नेक्स्ट, एक पैराग्राफ के हाशिए और शुरुआत के बीच छोड़े गए स्थान को क्या कहते हैं? द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड गटर, इंडेंटेशन, मार्जिन या स्पेसिंग? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो पैराग्राफ के हाशिए और शुरुआत में तो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसीलिए बिल्कुल आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब नेक्स्ट, MQTT स्टैंड फॉर, MQTT का फुल फॉर्म क्या है? MQ टेलीमेट्री थिंग्स, MQ ट्रांसपोर्ट टेलीमेट्री, MQ ट्रांसपोर्ट थिंग्स या MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। अब नेक्स्ट, क्या स्लाइड को छुपाया जा सकता है? ट्रू या फॉल्स? कभी कभी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या हाइड हुई स्लाइड को हम पुनः देख सकते हैं या क्या स्लाइड को हाइड कर देने पर स्लाइड डिलीट हो जाती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप हाइड करेंगे तो स्लाइड हाइड हो जाती है और शो कर देंगे तो फिर से आपकी शो भी हो जाएगी। यहां पर कहा गया है कि क्या स्लाइड को हाइड कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, हम स्लाइड को हाइड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, AMOLED का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMOLED? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, एक्टिव मीटर ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, एक्सेस मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड या इनमें से कोई नहीं? बताइए AMOLED का फुल फॉर्म क्या है? काफी यूनिक क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अब नेक्स्ट, IMEI स्टैंड फॉर, IMEI का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई या इनमें से कोई नहीं? तो IMEI का उपयोग क्या है? तो गुम हुए मोबाइल की खोजबीन के लिए IMEI नंबर का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गुम हुए मोबाइल की खोजबीन के लिए या मोबाइल को ट्रैक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो IMEI नंबर का उपयोग करते हैं और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन में ऑटो कंटेंट विजार्ड क्या होता है? ऑटो कंटेंट विजार्ड इज प्रेजेंटेशन इज, ठीक है ना, द वे टू फिल द कंटेंट ऑटोमेटिकली। मीन्स एक ऐसा माध्यम है जो कंटेंट को ऑटोमेटिक फिल कर देता है। द क्विकेस्ट वे टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, किसी प्रेजेंटेशन को तैयार करने का एक तेज माध्यम है। या फिर द क्विकेस्ट वे टू प्ले द स्लाइड शो, किसी भी स्लाइड शो को बहुत ही जल्दी तेजी से
प्ले करने का एक माध्यम है, या फिर द वे टू क्रिएट स्लाइड ट्रांजिशंस ऑटोमेटिकली, मीन्स एक ऐसा माध्यम है जो स्लाइड ट्रांजिशंस को ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है। तो बताइए प्रेजेंटेशन में ऑटो कंटेंट विजार्ड क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। द क्विकेस्ट वे टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को तेजी से बनाने का एक माध्यम है, एक रास्ता है, एक तरीका है। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा टोपोलॉजी नहीं है? ट्री, मेस, हाइब्रिड या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा टोपोलॉजी नहीं है? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, है ना, 197 का ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि ट्री टोपोलॉजी भी आपकी होती है, मेश टोपोलॉजी भी आपकी होती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी भी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का एक प्रमुख टाइप नहीं है? हार्डवेयर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का एक प्रमुख प्रकार नहीं है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हार्डवेयर क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्रमुख प्रकार नहीं है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब इंटरनेट की एक दुनिया, मीन्स इंटरनेट के माध्यम से जो भी आज उपयोग कर रहे हो वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत ही है। अब नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को क्षैतिज या लंबवत रूप से फ्लिप करने का सबसे उपयुक्त तरीका फ्लिपिंग ऑब्जेक्ट है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रूप से फ्लिप करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे परफेक्ट आपका फ्लिपिंग ऑब्जेक्ट ऑप्शन होता है या फिर नहीं? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में सॉन्ग चलाना क्या है? इनपुट, आउटपुट, हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर में अगर कोई सॉन्ग चल रहा है, देखिए सॉन्ग चलेगा आपको सुनाई देगा, है ना। तो इनपुट क्या होता है? जो इन हो, अंदर जाए वो इन है, और जो आउटपुट है मीन्स जो बाहर आए वो क्या है? आउटपुट है। तो अगर कंप्यूटर में सॉन्ग चल रहा है तो आपका आउटपुट का एग्जाम्पल है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास यूपीपीसीएल आरओ की है, रात 9 बजे आप सभी लोग अटेंड करिए। ट्रिपल सी एग्जाम के लिए वह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग क्लास को अटेंड करिएगा ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।